वाजकोट में टायर के गोदाम में आतिशज़दगी। मामूली आग ने देखते ही देखते 6 एकड़ से ज्यादा रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। फजा में धुएं के बादल छा गए। गोदाम से सिलेंडर धमाकों से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। गोदाम में मौजूद 80% सामान जलकर खाकिस्तर। दर्जन से ज्यादा फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 18 से 20 घंटे लग सकते हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। फिर एक खौफनाक आग। मवाजकोट में टायर के गोदाम में लगने वाली आग ने 6 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बायस फिजा में धुएं के बादल छा गए। गोदाम से सिलेंडर धमाकों के बायस इलाके में खौफो हरास फैल गया। गोदाम में मौजूद 80% सामान जलकर खाक जायद। फायर टेंडर्स आग बुझाने के अमल में शरीक। पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शामिल। वाटर कारपोरेशन की जानिब से हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी का निफाज किया। फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक समुंदर के करीब और खुश्क हवाओं की वजह से आग बेकाबू हुई। इधर सीईओ रेस्क्यू डॉक्टर आबिद शेख की जानिब से भी महकमे को अलर्ट कर दिया गया। जब तक जलता रहेगा तब तक ये पूरा फ्यूल जो है अपनी एफिशिएंसी नहीं खोता। अलबत्ता अभी का अगर मैं आपको स्टेटस दूं तो 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पा रही हैं। हम AAA फॉर्म भी यूज कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आग को मजीद बढ़ने से रोक लिया है। इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि मटेरियल, रबर का मटेरियल टाइम लेता है और उसके साथ वहाँ पर जो केमिकल था जिससे वो इन टायरों को रिकंडीशन करने में यूटिलाइज करते थे, तो इस वक्त फोम भी यूज हो रहा है प्रॉपरली, लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त लग जाएगा अभी। हकाम की जानिब से आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया जा रहा है। ताहम आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। कराची बल्दिया मवाजकोट में टायरों की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 18 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने का अमल ताहाल जारी है। 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल लाइवा देखेंगे बल्दिया मवाजकोट में गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2 बजे के वक्त जो है वो आग लगी थी। उस पर जो है वो फिर फायर टेंडर ने फौरी रिस्पांस किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग देखते ही देखते जो है वो काफ़ी भड़क गई थी। आग के बाद जो है वो फिर सूरत हाल ये हुई है कि इस वक्त भी जो है वो तकरीबन 18 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त भी जो है वो आग बरकरार है। मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं कि ये जो सूरत हाल है कि आग जो है वो इस वक्त भी जल रही है। बड़ा जो गोदाम था टायरों का जिसमें रबड़ है, दीगर चीज़ें हैं, और सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी धुआं जो है वो शदीद उठ रहा है। काला धुआं है, सफ़ेद धुआं है, धुएं के बादल हैं, जिसके बायस जो है वो सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और तहद्दे निगाह जो है वो नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। इस वक्त भी जो है वो काम किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 KMC फायर ब्रिगेड, पाक नेवी की भी जो गाड़ियां हैं वो भी फायर टेंडिंग में हिस्सा ले रही हैं, फायर फाइटिंग में। लेकिन सूरत हाल ये कि दीवारों को भी गिराया गया है गुज़िश्ता रोज़ से, और उसके बाद सूरत हाल ये है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन क्योंकि मटीरियल ऐसा है जिसके बायस जो है वो आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त भी आग जो है वो काफ़ी हद तक लगी हुई है। धुएं के बादल ऐसे हैं कि दूर तक जो है वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सूरत हाल ये कि काफ़ी हद तक जो सामान था, टायर, रबड़ और दीगर चीज़ें जो हैं वो जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। तमाम यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, रेंजर्स, पुलिस और दीगर भी। 1 किलोमीटर दूर से जो है वो लोगों को आने से भी रोक दिया गया है ताकि कोई आए नहीं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। वाटर टैंकर की मदद से पानी भी जो है वो लाकर यहाँ पर फराहम किया जा रहा है। आग की जो है वो शिद्दत में कुछ कमी आई है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो आग बरकरार है और टायर वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक जल गए हैं और आग इस वक्त भी लगी हुई है। धुएं की वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर अगर मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं तो आग जो है वो इस वक्त भी देखें, छोटे छोटे पॉकेट्स जो है वो अंदर लगी हुई है और अंदर जो है वो पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना है क्योंकि काफ़ी दूर है। पानी भी यहाँ पे खौल रहा होगा क्योंकि कल से ही फायर फाइटिंग का काम जो है वो जारी है। अब तकरीबन 18 घंटे से जायद का वक्त हो गया है। धुएं के जो शदीद बादल हैं, सियाह बादल हैं, और कोशिश की जा रही है कि को जो है वो आग पे काबू पा लिया जाए। पाक नेवी के जो रजाकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और निगरानी की जा रही है काम की। मजीद लोगों को जो है वो आगे जाने से रोका जा रहा है क्योंकि सूरत हाल ये कि आगे जो है वो नज़र कुछ नहीं आ रहा है। आगे की जानिब भी रोड जा रहा है। काफ़ी हद तक दोपहर के वक्त जो है वो ये तोड़ा भी गई थी दीवारें। ये गोदाम था जिसमें जो है वो आग लगी है। रबड़ और दीगर चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक अगर कैमरामैन दिखा सकें तो जलकर
जलकर खाकस्तर भी हो चुकी हैं। सूरत हाल यह है कि हर तरफ जो है वो धुआं ही धुआं है। टायरों के जो वो होते हैं वो सिर्फ बचे हैं, टायर जो है वो जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अंदर जो है वो आग इस वक्त भी बरकरार है। सूरत हाल अब इस वक्त भी जो है वो काफ़ी हद तक है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब दोपहर के वक्त तक इस पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अभी भी यह है कि फायर फाइटिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। खुशकिस्मती से कोई जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ है और मजीद भी जो है वो आग को कंट्रोल इस वक्त कर लिया गया है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी आग लगी हुई है। अब मजीद भी जो है वो चेकिंग की जा रही है। हाँ, इस वक्त भी जो है वो सूरत हाल ये कि सांस लेने में भी जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी हद तक गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शिद्दत की आग थी, लेकिन इस वक्त भी जो है वो धुआं शदीद उठ रहा है, जिसकी ये बात है कि धुआं जब तक ये बंद नहीं हो जाता आग जो है वो काबू में नहीं आएगी। आग जो है वो अंदर मौजूद है, कंट्रोल कुछ किया गया है, लेकिन आग की शिद्दत जो है वो कम हुई है, लेकिन आग जो है वो बरकरार है। छोटे छोटे पॉकेट्स भी मौजूद हैं। धुआं जो है वो इस वक्त भी लगा हुआ है, जल रहा है आग। यहाँ पे जो केमिकल है और जो उसकी वजह से दुश्वारी में सांस लेने में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों को आने भी नहीं दिया जा रहा। आगे जो है वो तमाम कोई आसपास ऐसी आबादी नहीं है, तमाम गोदाम वगैरह थी, फैक्ट्री वगैरह थे। अब कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाए। जी उसामा, बताएगा इस वक्त कितने हिस्से में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड को किन मुश्किलात का सामना है इस आग को बुझाने में? देखिए, इस वक्त भी काफ़ी हद तक जो गोदाम था उसने पूरी गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया था, तो आग इस वक्त भी काफ़ी हद तक बरकरार है। कूलिंग का अमल जो है वो कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ आग जो है वो बुझी उस पर किया जा सके, लेकिन जैसे ही पानी डाला जाता है, जैसे ही खुश्क होता है, तो एक बार फिर जो है वो आग भड़क जाती है। रेस्क्यू को और जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनको एक तो पानी की दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, रात से जो है वो पानी काफ़ी दूर से आ रहा है, जबकि धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से धुएं के बादल होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम जब आगे जाते हैं तो धुआं जो है वो उनको मुतासिर करता है और धुएं में स्मेल जो है वो टायर है क्योंकि और दीगर जो केमिकल रबड़ वगैरह है उसकी वजह से धुएं में एक स्मेल भी है और वो जो है वो फेफड़ों वगैरह को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। एकदम धुएं से हालत भी जो है वो ज़ीर हो रही है। लेकिन खुशकिस्मती से ये है जैसी आग लगी थी कोई शख्स अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए जो है वो कोई अब तक जानी नुकसान नहीं हुआ। अंदर जो है वो एक कंटेनर भी मौजूद है। एक ये बड़ी फैक्ट्री थी, बड़ी गोदाम था जिसकी जो है वो दीवारों को भी तोड़कर फायर फाइटिंग का काम किया गया है। अब मजीद भी कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए और कूलिंग का अमल मुकम्मल किया जाए, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो उसको छोड़ भी दिया गया है। टायर जो है वो जल गए हैं और सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। मजीद पानी को जो है वो तलब किया गया है क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास जो है पानी की कमी का सामना है उनको। ठीक है, मजीद पानी को तलब कर लिया गया है। उसामा मलिक हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। वक्त